शेरा और बाकियों ने जब देखा कि छोटू अपनी 4 उंगलियों से दोनों योद्धाओं के हमले रोकने में कामयाब रहा, तो एक पल के लिए सभी सहम गए। वहीं दोनों योद्धाओं के चेहरों की नाराजगी तो और ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा बहुत कम होता था कि कोई उनके हमले इतनी आसानी से नाकाम कर पाता था। और तो और उनके सामने दिखता लड़का महज एक शुरुआती महाप्राण था। तभी दोनों ने अपने शरीर से निकलती शक्तियों की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी। कुछ पलों में ही वो दोनों अपने तिलिस्मी जानवर रूप में आने लगे। उनके शरीर जहाँ आधे इंसान थे तो बाकी का हिस्सा तिलिस्मी जानवर बन चुका था। इतने में शेरा ने ऐसा होते देख चिल्लाकर छोटू से कहा, ध्रुव भैया संभल कर रहिएगा, ये दोनों अपने असली रूप में आ रहे हैं, इसलिए इनके शरीर की मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी दोनों योद्धाओं के शरीर से रोशनियां निकलने लगी और वो खूंखार इरादे के साथ छोटू को देखते रहे। कुछ ही पलों में दोनों ने अपने अपने पंजों में भरी शक्तियों के साथ छोटू के सिर पर बेरहमी से हमला कर दिया। उन्हें ऐसा करते देख छोटू अपनी जगह से हिला तक नहीं, बल्कि उसने अपने हाथों को भी हरे रंग का बनाना शुरू कर दिया। उसकी चमड़ी ग्रीन ड्रैगन की चमड़ी जैसी होने लगी थी, जिसके साथ ही उसने दोनों के हमलों का सामना किया। जब उनके हमलों की टक्कर हुई तो चिंगारियां निकलने लगी, जिसके साथ ही शक्तियों की लहरें भी दिख रही थी। वहीं जब उनके पंजे नाकाम हो गए तो दोनों योद्धाओं ने हैरानी के साथ मन ही मन सोचा, इस लड़के का शरीर तो कुछ ज्यादा ही मजबूत है। तब छोटू ने दोनों की तरफ देखकर अपने शरीर से प्राचीन ड्रैगन शक्ति निकालनी शुरू की और ऐसा करते हुए कहा, तुम दोनों रक्ताब ड्रैगन कबीले से हो ना? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली ड्रैगन की शक्ति कितनी खतरनाक होती है। ये कहते वक्त छोटू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसके साथ वो उन दोनों को ही देख रहा था। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में हरे रंग का प्राचीन ड्रैगन नजर आने लगा और अचानक छोटू के शरीर पर बने ढेर सारे ड्रैगन निशान चमकने लगे थे। इन निशानों के चमकने पर छोटू की शक्तियों में बेतरतीब इजाफा हुआ और अगले ही पल उसके हाथ और पैर ग्रीन ड्रैगन के पंजों में बदल गए। उसे इस तरह बदलते देख दोनों योद्धाओं ने हैरत भरी आवाज में कहा, ये लड़का एक ड्रैगन है। वो दोनों महसूस कर पा रहे थे कि छोटू के शरीर से बेहद खतरनाक ड्रैगन शक्ति निकल रही थी, जो उनके लीडर से भी ज्यादा शुद्ध थी। इसका मतलब ये नहीं था कि छोटू की शक्तियां उनके लीडर से ज्यादा ताकतवर थी, बल्कि यहाँ बात सिर्फ शुद्धता की हो रही थी। लेकिन छोटू ने उन्हें ज्यादा देर हैरान रहने का वक्त नहीं दिया और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वो तेजी से उन दोनों पर हमला करने लगा। छोटू के इस खतरनाक हमले को देखकर दोनों योद्धा हड़बड़ाते हुए पीछे जाने लगे, पर तभी छोटू की आवाज उनके कानों में पड़ी, तुम दोनों की रफ्तार तो बहुत धीमी है। ये सुनते ही दोनों की आंखों में अजीब सी घबराहट दिखी और उन्होंने देखा कि पीछे से 2 पंजे उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बावजूद वो दोनों वक्त पर शक्तियां निकालते हुए छोटू के हमले के सामने एक दीवार बनाने में कामयाब हो गए। उस दीवार पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और वो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे लोहे से बनी हो। पर छोटू की आंखों की बेरहमी बरकरार थी और उसके दोनों पंजे उस दीवार से टकरा गए। छोटू के हमले में इतनी ताकत थी कि वो मजबूत दीवार भी चुटकियों में चकनाचूर हो गई और दोनों योद्धा हैरत भरी निगाहों के साथ उड़ते हुए बहुत पीछे जाके उनकी ऐसी हालत होते देख शेर और बाकी सभी एक दूसरे को देखने लगे कि कैसे अकेले छोटू ने उन दोनों ताकतवर योद्धाओं की ऐसी हालत कर दी थी। वहीं छोटू तो उन दोनों पर जरा भी रहम नहीं दिखाने वाला था, इसलिए उसने अपने हाथों से एक बार फिर प्राचीन ड्रैगन शक्ति निकालकर उसे एक बड़े भाले में बदल दिया। इतना ही नहीं बल्कि उस भाले में बिजलियां भी नजर आ रही थी, जिसके साथ ही उसने बेरहमी भरी आवाज में कहा, जवाब चाहिए था ना तुम्हें मुझसे, तो ये लो मेरा जवाब हासिल करो। इतना कहकर उसने एक झटके में वो भाला उन दोनों योद्धाओं की तरफ फेंक दिया। वो भाला बेहद तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा था और उसे अपनी तरफ बढ़ते देख दोनों योद्धाओं के चेहरों पर अजीब सा खौफ नजर आने लगा। जाहिर सी बात थी कि उन्होंने भी उस हमले की ताकत को महसूस किया था और उससे बचने के लिए दोनों योद्धाओं ने हड़बड़ाकर अपनी शक्तियां बाहर निकाली। लेकिन जैसे ही वो भाला उनके पास पहुंचने वाला था, अचानक दोनों योद्धाओं के सामने की जगह पर दरार पड़ती दिखाई दी। उस आयामी दरार में से लाल रंग का एक बड़ा सा हाथ बाहर आया, जिसने छोटू के उस भाले को पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इतना ही नहीं बल्कि उस हाथ ने जैसे अपनी मुट्ठी कसी तो छोटू का वो भाला एक झटके में तबाह हो गया। इसी के साथ उस दरार से एक भारी आवाज निकली जो उस इलाके में गूंजने लगी, लड़के बहुत ज्यादा हिम्मत है ना तुझमें, और तुझे पता होना चाहिए था कि मेरे रक्ताब ड्रैगन कबीले वालों को हाथ लगाने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उस भारी आवाज को पहचानते ही शेर और बाकी योद्धाओं के चेहरों का रंग बदलने लगा और उन्होंने घबराहट भरी आवाज में कहा, परलोकी ड्रैगन वजीर भी यहाँ आ गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि दरिंदा युद्ध मैदान का जाना माना योद्धा इस तरह वहाँ आने वाला था। वो वजीर इतना खतरनाक था कि उसके सामने बिरिंचा भी घबरा जाता था। जाहिर सी बात थी कि चरम के महाप्राण और इंद्रजीत की शक्तियों के बीच बहुत बड़ा फासला था, पर छोटू के चेहरे पर तो जरा भी घबराहट नहीं दिखी और उसने दरार में झांकते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब जो कि आप यहाँ आए गए हैं तो क्यों ना हमारे सामने आ जाए। वैसे भी इतनी देर से तो आप छुप कर बैठे ही थे।
छुपते हुए उड़ नहीं गए क्या? उसकी आवाज से साफ हो गया था कि छोटू को परलोकी ड्रैगन वजीर के वहां होने की भनक पहले ही लग चुकी थी। इतने में दरार में से गहरे लाल रंग की रोशनी बाहर आने लगी और उसमें से निकलता हाथ धीरे धीरे एक शरीर में बदल गया। वो शरीर सभी लोगों के सामने आ गया था और उसे देखकर ज्यादातर लोगों की आंखों में डर दिख रहा था। वो आदमी लंबा चौड़ा था और उसके बाल गहरे लाल रंग के थे। उसके माथे पर एक अजीब सा निशान बना था जिस वजह से वो काफी खतरनाक लग रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि दरिंदा युद्ध मैदान के 3 सबसे ताकतवर वजीरों में से एक परलोकी ड्रैगन वजीर था। उसके वहां आते ही आसपास की शक्तियों में काफी हलचल होने लगी और उसके शरीर से निकलती इंद्रजीत शक्तियों को महसूस कर छोटू भी यहाँ भरने लगा। वो भी जानता था कि इस आदमी से निपटना काफी मुश्किल होने वाला था। पिछली बार वो एक इंद्रजीत शैतान को इसलिए कैद कर पाया था क्योंकि छोटू के साथ जिनाया और प्रज्वल दल के बाकी ताकतवर योद्धा थे। लेकिन फिलहाल छोटू अकेला था और चाहे उसकी शक्तियां पहले से ज्यादा क्यों ना बढ़ गई हों, लेकिन अभी भी वो अकेले तो किसी इंद्रजीत से टकराने के काबिल नहीं था। परलोकी ड्रैगन वजीर के वहां आने पर चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बिजलीदीप कबीले के बहुत से योद्धाओं के चेहरों का रंग उड़ गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। पर ड्रैगन वजीर ने तो सभी को नजरअंदाज कर अपनी बेरहम नजरें छोटू की तरफ की। जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो आसपास का माहौल तनाव से भर गया। तभी रक्ताब ड्रैगन कबीले के दोनों योद्धा आगे आए। उनके चेहरों पर शर्म और नाराजगी एक साथ नजर आ रही थी। जाहिर सी बात थी कि वो दोनों चरम के महाप्राण थे, फिर भी छोटू ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी। इतने में परलोकी ड्रैगन वजीर ने छोटू की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़का काफी दिलचस्प है। इस दरिंदा युद्ध मैदान में बाकी दोनों महान वजीरों के सिवाय तुम पहले हो जिसने मेरे रक्ताब ड्रैगन कबीले की तौहीन करने की हिम्मत की। तुम हमारे कबीले को सालाना लगान नहीं देना चाहते हो। देखो, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा है। यही लगान बिरंचा के वक्त भी हमें चुकाया जाता था, इसलिए हम तुमसे भी वही रकम हासिल करना चाहते हैं। इस पर छोटू ने बड़ी इज्जत के साथ उस आदमी से कहा, देखिए, बिरंचा बिरंचा था, लेकिन अब वो इस कबीले का सरदार नहीं है। मैं आपके योद्धाओं से पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे आपको सरदार मानने में कोई तकलीफ नहीं है। बिजलीदीप कबीले का कोई इरादा नहीं है रक्ताब ड्रैगन कबीले के लिए मुश्किलें खड़ी करने का। आखिर एक कबीला आपके कबीले की बराबरी जो नहीं कर सकता, लेकिन बात अगर लगान की हो तो वो हमारी हैसियत से बहुत ज्यादा है। इस दौरान शेरा और बाकी सभी देखते रहे कि किस तरह छोटू परलोकी ड्रैगन वजीर से इज्जत से बात कर रहा था, पर साथ ही वो अपनी बात से भी पीछे नहीं हट रहा था। इस वजह से बिजलीदीप कबीले के लोग काफी परेशान दिखने लगे। कोई भी ऐसे इंद्रजीत योद्धा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन छोटू के अंदाज को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे किसी से भी डर नहीं लगता था। तभी परलोकी ड्रैगन वजीर के आसपास की जगह धुंधली पड़ने लगी क्योंकि वो अपनी शक्तियां निकालने लगा था। ऐसी शक्तियां महसूस कर ज्यादातर योद्धाओं के रोंगटे खड़े होने लगे, लेकिन उस जगह की खामोशी कुछ देर के लिए बरकरार रही, जिसके बाद ड्रैगन वजीर ने कहा, तुमने कहा कि तुम लगान नहीं चुकाना चाहते हो और हमें दरिंदों के प्राचीन खजाने से कोई खजाना भी नहीं देना चाहते हो। ठीक है, मत दो। उसकी बात सुनकर उसके दोनों योद्धा हैरान रह गए और वो कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन अपने लीडर की शक्तियां महसूस कर वो दोनों चुप हो गए। इस दौरान शेरा और बाकी लोग भी काफी हैरान रह गए थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि परलोकी ड्रैगन वजीर जैसा खतरनाक योद्धा छोटू की बात के लिए इतनी आसानी से राजी हो गया था। पर छोटू के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं दिख रही थी, बल्कि उसने अपने सामने खड़े परलोकी ड्रैगन वजीर से पूछा, अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं चाहिए तो कुछ और चाहिए होगा, इसलिए बताइए कि वो क्या चीज है जो आप मुझसे चाहते हैं। छोटू की बात सुनकर परलोकी ड्रैगन वजीर के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर उसने आंखों में लालच के साथ जवाब दिया, काफी समझदार हो तुम लड़के, बहुत आगे जाओगे। ऐसा करो, मुझे वो ड्रैगन युद्ध तकनीक थमा दो जो तुम्हें आती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस तकनीक के बदले मैं तुम्हें दरिंदों के प्राचीन खजाने से हासिल किए गए 2 खास खजाने भी पकड़ा सकता हूँ। तो क्या कहते हो, सौदा पक्का समझे? दरअसल उस वजीर की नजर छोटू की महान हरियायुद्ध तकनीक पर पड़ गई थी जो उसने कुछ पल पहले इस्तेमाल की थी। ये बात सुनकर छोटू को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिर उस वजीर के शरीर में ड्रैगन कबीले का थोड़ा सा खून जो था, इसलिए वो महान हरियायुद्ध तकनीक का थोड़ा बहुत इस्तेमाल तो कर ही सकता था। छोटू की बढ़ी हुई ड्रैगन शक्ति उस युद्ध तकनीक का ही नतीजा थी। अगर कोई इंसान इतनी शुद्ध ड्रैगन शक्ति इस्तेमाल कर सकता था, इसका मतलब परलोकी ड्रैगन वजीर जैसा ड्रैगन तो ऐसा कर ही पाता। पर छोटू के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बरकरार थी, जिसके साथ उसने जवाब दिया, अगर आप ये तकनीक मुझसे हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसके काबिल नहीं माने जाएंगे। इस पर ड्रैगन वजीर ने और ज्यादा शक्ति अपने शरीर से निकालते हुए छोटू से आगे कहा, देखो, मैं तुम्हारी किसी भी शर्त के लिए राजी हो सकता हूँ, बस तुम मुझे वो युद्ध तकनीक पकड़ा दो। मुझे पता है कि तुम काफी काबिल हो, महज शुरुआती महाप्राण होकर तुम इतनी बखूबी लड़ पाते हो, ये कमाल है।
और मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे बहुत से कमाल के योद्धाओं की जिंदगियां मेरे हाथों खत्म की गई हैं। मेरा यकीन मानो लड़के, तुम चाहे कितने भी काबिल हो, लेकिन इतने काबिल नहीं हो कि मेरा सामना कर सको। मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ एक बहुत ही काबिल और बेहद ताकतवर योद्धा बनने का, लेकिन इस वक्त तुम मुझे वो युद्ध तकनीक पकड़ा दो। इतने में उसके शरीर से निकलती शक्तियाँ उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़े ड्रैगन में बदल गई। उस ड्रैगन के 6 पंख थे और उसके तैयार होते ही सूरज पूरी तरह से ढक गया था। आसमान में छाए अंधेरे के बीच उस ड्रैगन के शरीर से बेहद खतरनाक शक्तियां निकलती जा रही थी, जिसे महसूस कर लोगों की आंखों में खौफ नजर आने लगा। तब छोटू ने भी उस ड्रैगन को देखा जो बेहद ताकतवर लग रहा था। लेकिन एक पल बाद छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई एक इंद्रजीत से निपटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सच में मुझे डराना चाहते हैं तो ऐसे पैतरों से ये हरगिज नहीं होने वाला। इसलिए सब छोड़िए और अपना असली रूप दिखाइए। उसकी बात सुनकर परलो के ड्रैगन वजीर के चेहरे पर भी हल्की परेशानी दिखी। वहीं शेरा और बाकियों ने भी हैरत भरी निगाहों के साथ कहा, वो ड्रैगन परलो के ड्रैगन वजीर का असली रूप नहीं है, फिर भी ये इतना खतरनाक है। बाप रे बाप, इसका मतलब असली रूप में आ जाने पर तो ये वजीर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इतने में परलो की ड्रैगन वजीर ने मुस्कुरा कर कहा, काफी तेज नजर है तुम्हारी लड़के, लेकिन अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो तुम्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला अपने फैसले पर अफसोस जताने का। मैं नहीं चाहता कि हालात वहां तक पहुंच जाएं। तुम्हारे जैसे बेहद काबिल योद्धा की जिंदगी खत्म करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस पर छोटू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखिए परलो की ड्रैगन वजीर, मेरे ख्याल से आपको अपने योद्धाओं के साथ वापस लौट जाना चाहिए। मैं आपको अपना फैसला बता चुका हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए, ये युद्ध तकनीक आप नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए आपको अपने लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करनी चाहिए। महान हरिया युद्ध तकनीक छोटू को चिंगार से हासिल हुई थी। पूरे ड्रैगन कबीले में शायद ही कोई ऐसा था जो उस युद्ध तकनीक को सीखने के काबिल था, और परलो की ड्रैगन वजीर तो पूरी तरह से एक शुद्ध ड्रैगन था भी नहीं। ऐसे में वो उस तकनीक को सीखने के लिए हरगिज काबिल नहीं माना जाता। अगर छोटू उस तकनीक को उसे पकड़ा देता तो चिंगार उस पर काफी नाराज होता, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। आखिर एक अवतार रैंक के योद्धा को नाराज करने से बेहतर एक इंद्रजीत को नाराज करना था। जब शेरा और बाकी योद्धाओं ने छोटू का जवाब सुना तो उनके चेहरों पर फिक्र दिखने लगी। वो जानते थे कि आज तक ऐसा कोई भी नहीं था जो परलो की ड्रैगन वजीर से दुश्मनी करके खुश था। वहीं छोटू के आखिरी जवाब से खुद परलो की ड्रैगन वजीर थोड़ा हैरान रह गया था, लेकिन फिर उसने खौफनाक अंदाज में हंसते हुए कहा, एक लड़का जो दूसरों की बातें नहीं सुनता है। खैर, अब जो कि तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे भी दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। उसने जैसे ही ये कहा तो उसके पीछे तैयार हुआ 6 पंखों वाला ड्रैगन अचानक से अपनी खून जैसी लाल आंखें खोलने लगा। उसके ऐसा करते ही बेहद खतरनाक शक्तियां चारों ओर फैलने लगी, और तभी उस 6 पंखों वाले ड्रैगन ने अपने बड़े पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। सभी के सामने वो तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा और बेरहमी से छोटू पर हमला करता हुआ नजर आया। उस ड्रैगन का वो हमला बहुत ही खतरनाक था, जिसे देखकर बिजलीदीप कबीले के सभी योद्धाओं के चेहरों का रंग बदल गया। वो समझ गए थे कि आज उनका सामना एक बहुत खूंखार दुश्मन से होने वाला था। वही इस वक्त छोटू ने भी गौर से उस ड्रैगन के हमले को देखा और उसने तुरंत अपने शरीर से चमकदार हरे रंग की रोशनी बाहर निकाली। उस रोशनी में 100 से भी ज्यादा ड्रैगन निशान चमकते हुए दिख रहे थे, जिसकी शक्तियां चारों तरफ फैलने लगी। जब परलो के ड्रैगन वजीर ने ये शक्तियां देखी तो उसकी आंखों का लालच और ज्यादा बढ़ गया, जिसके साथ ही उसने कहा, इतनी शुद्ध ड्रैगन शक्ति, अब तो मेरी इस युद्ध तकनीक को हासिल करने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। लेकिन उसकी लालच भरी आवाज सुनकर छोटू ने हंसते हुए जवाब दिया, अफसोस कि तुम्हारी काबिलियत नहीं है मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर ये युद्ध तकनीक मुझसे हासिल करने की। आसमान में छोटू और वो 6 पंखों वाला ड्रैगन एक दूसरे से टकराने ही वाले थे कि अचानक पहाड़ पर बने महल के दूसरे हिस्से से एक शेर की दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई पड़ी। उस दहाड़ में एक जानलेवा इरादा था जिसे महसूस कर हर कोई कांप उठा। उस दहाड़ का मतलब था कि बिजलीदीप कबीले का नया सरदार अब अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ गया था। तो क्या होगा जब निंजा और छोटू टकराएंगे परलो की ड्रैगन वजीर से? क्या ये दुश्मनी यहीं खत्म होगी या आगे जाकर छोटू और निंजा की मुश्किलें बढ़ाएगा ये खूंखार परलो की ड्रैगन वजीर? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ